बहुत गोरी दिख रहे हैं। अरे हूँ अरे यहाँ का कैमरा ऐसा है ना, इसीलिए। आई हो कहाँ से गोरी आँखों से। चलो तो फिर पढ़ना शुरू करते हैं। आज आप अच्छी लग रही हैं। मेन क्या ना, कल संडे था, कल संडे हम खूब सोए हैं, मतलब पूरा दिन खाली रेस्ट किए हैं। तो रेस्ट करने के बाद का ये थोड़ा-सा ठीक है, क्योंकि पूरे हफ्ते ना ऐसा होता है कि जैसे करंट पे पढ़ाना होता है, नींद पूरी होती नहीं है। नींद ना पूरी होने का आपकी बॉडी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और हम लोग समझते नहीं हैं, लेकिन जैसे नींद पूरी नहीं हो रही है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखो। सबसे पहले तो आपका दिमाग एकदम पूरे टाइम चढ़ा-चढ़ा सा रहेगा, ठीक है? हल्का-सा दर्द कहीं न कहीं लगता रहेगा। उसके बाद शरीर आपका थका-थका महसूस होगा। जो एनर्जी आपकी पढ़ाई पे होनी चाहिए वो होती नहीं है। इसके अलावा जो जैसे एक एक कोई क्वेश्चन है ना? मैंने कई बार ऑब्ज़र्व किया, जैसे मेरी नींद पूरी नहीं है, मान लो ये आपकी पेपर है, ठीक है? पेपर है, मैं अभी बैठ के पढ़ रही थी। तो इस पेपर को समझने में मुझे 2 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, जबकि अगर आपकी नींद कंप्लीट है और आप एक लाइन एक बार पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, तो मेरे साथ होता है। तो जैसे कल एकदम बेहतरीन सो लिए ना, तो आज एकदम दिमाग फ्रेश है। चाहे जो बोलो, जो कहो सब सही है। आज ज़बरदस्ती नहीं मुस्कुराना है, आप खुल के मुस्कुराइए। तो तुम लोग भी बहुत अच्छे से सोया करो, नींद पूरी लिया करो। राधे-राधे जी, राधे-राधे। सर में दर्द हो रहा है, हाँ, तो अपनी नींद को बहुत ज़्यादा वो करो, आपके माइंड का पूरा जो गेम है ना, आपकी नींद पे डिपेंड करता है। तो 6 मिनिमम 6 घंटे की नींद तो लिया ही लिया करो। मेरे को भी 6 घंटे ही सोने मिलते हैं, लेकिन 6 घंटे की नींद कैसे भी करके लिया करो। मैं तो टाइम देख के सोती हूँ। जैसे मेरे को 11 साढ़े 11 बज जाते हैं ना सोते-सोते, तो मैं कैलकुलेट करके सोऊँगी। 11 साढ़े 11 कोई बात नहीं, 12 12 बज गए एग्ज़ैक्ट 6 बजे उठूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, 6 घंटे सो ही लूँगी। तो ये कैलकुलेट करके सोती हूँ। नींद नहीं आती ना, तब भी मैं मेंटल सैटिस्फैक्शन रहता है, नहीं मैं सो गई थी 12 बजे, ऐसा हो जाता है। हाँ। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे विश्वदीप, तुम अलग लगे हुए हो, एकदम अलग तुमको वो किया है। ठीक है? हाँ, पढ़ना शुरू करते हैं। ओह! आज ये टॉपिक खत्म करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। हुँ। ये आपकी पीडीएफ है जो मैंने पहले ही अपलोड करके दे दी है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला है कि ये है आपका सबसे पहले। इसमें मैंने जो आज आपकी जो पीडीएफ अपलोड हुई है, उसमें मैंने बिहार के बिहार के कह रही हूँ, मंदिर के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है? वो मैंने अलग से अपलोड कर रखे हैं। इसके बाद जैसे ही टॉपिक आज कंप्लीट होगा, हम सीधे राम मंदिर भी पढ़ लेंगे। तो इकट्ठा वो भी आपके मंदिर में कंसीडर हो जाएगा। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन खुद लगाएँगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने 20 के आस-पास रख दिए, 15-20 के आस-पास क्वेश्चन होंगे। बाकी की प्रैक्टिस हम आपके 4 बजे वाली क्लास है और भी बहुत सारी क्लास है, उसमें करते रहते हैं। नहीं तो कल से ही आपका जो कल मंगलवार है, मंगल ही मंगल सब कुछ होगा, तो कल से ना आपकी क्लास शुरू हो रही है 10:15 में, ठीक है? 10:05 से 15 मिनट के बीच में आपकी क्लास शुरू होगी। 10 बज के कह रही हूँ, 8:05 से लेकर के 8:15 के बीच में आपकी क्लास शुरू होगी, जहाँ पर हम 10 मिनट महा-रिवीजन करेंगे, ठीक है? महा-रिवीजन करेंगे। इस क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, उनके बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन, है ना? बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम देखेंगे। 10 मिनट की क्लास रहेगी और सिर्फ एक ही फ़ोकस होगा कि हम रिवीजन कर पाएँ, ठीक है? तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी, लेकिन बेहतरीन क्लास होगी, रिवीजन के लिए बेहतरीन रहेगी ये। तो इसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। कल से इसकी शुरुआत होगी, तो पढ़ा जाएगा, ठीक है? ओके। हाँ, वाईटी पर होगी। मेन क्या ना, पेड बैच मेरी बहुत सारी होती हैं, मतलब
एक ये हो गई, एक अभी 2 बजे होगी, एक फिर शाम में 5 बजे के बाद होगी। तो लगातार 3 पेड होती है, 3 वाईटी क्लास होती है, 6 क्लास। तो सोचो दिन भर में 6 क्लास के लिए कितना भटकना पड़ता होगा और उनका कंटेंट तैयार करना, थोड़ा बिजी से रह जाती हूँ मैं। तो पेड में उतनी ज़्यादा वो नहीं रहती और क्लास में हमें खत्म करना ही है क्योंकि दूसरे सर की क्लास होती है, तो समय मिल नहीं पाता है। तो इसको एडजस्ट हम इधर करेंगे, ठीक है? हाँ जी। मैराथन करवा दें? ठीक है, डन। एक बार देख लेते हैं, सैटरडे संडे देख लेते हैं, ठीक है? हाँ जी। इतना पीटेंगे ना विश्वदीप, सारा लव यू निकल जाएगा, समझ रहे हैं? हमने पहली क्लास में कहा था हमको सब पसंद है, बदतमीजी नहीं पसंद, ठीक है? हाँ, आप मेरे को प्यार से कुछ भी बोलो, लेकिन जहाँ पे इधर उधर कुछ हुआ तो बेटा सहने के लिए भी तैयार रहिएगा। हम वो लड़की नहीं है कि एकदम सुख मुका के एकदम बैठे रहेंगे। हाँ, बड़े खतरनाक टाइप के हैं, काफी पल्ले मत पड़ना हमरे, ठीक है? खुश रहिए ललित। चलिए, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि श्री पटना साहब मंदिर कहाँ पर है? तो आपके पटना में स्थित है ना? पटना में ही स्थित है। सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, मतलब कि गुरुद्वारा के तौर पर देखा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था महाराजा रणजीत सिंह जी ने, ठीक है? महाराजा रणजीत सिंह ने, इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरा आपका महाबोधि मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये बोध गया में स्थित है। किसे समर्पित है? तो बुद्ध धर्म को समर्पित है, मतलब कि महात्मा बुद्ध को यहाँ पर क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध को ये पूरा मंदिर समर्पित है, बोध गया को। और बोध गया का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है? इसीलिए इसे महात्मा बुद्ध को हम बुद्ध के नाम से जाने, और ये इस स्थान को कहा गया बोध गया, ठीक है? बोध गया। तो बोध गया कहाँ पर है? महाबोधि मंदिर आपके बोध गया में आपके महात्मा बुद्ध को समर्पित है, मतलब कि बुद्ध कम्युनिटी से संबंधित है ये, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। और आपके बहुत सारे लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पर्यटक के तौर पर भी देखा जाता है, ठीक है? हाँ जी, महाबोधि मंदिर। इसके अलावा जानकी मंदिर की बात करें तो जानकी मंदिर कहाँ पर है? तो जानकी मंदिर हमारे बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। कहाँ पे? बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। ठीक है, पड़ोसी हो आप ठीक है, तो जानकी मंदिर कहाँ पर है? सीतामढ़ी जिले में स्थित है। माँ जानकी, जानकी का मतलब सीता माता है, ठीक है? सीता माता, तो माँ जानकी को समर्पित है, मतलब कि माता का मंदिर है, इसको ध्यान रखिएगा। नवरात्रि के समय यहाँ पे काफी भीड़ रहती है, इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा वो करिएगा। सिर्फ इतना याद रखना, जानकी मंदिर कहाँ है? सीतामढ़ी जिले में स्थित है। जानकी हम सीता माता को कहते हैं, ठीक है? बात खत्म। आगे देखो, अगला है आपका मंगला गौरी मंदिर। कहाँ गए रे? हाँ जी, मंगला गौरी मंदिर कहाँ पड़ता है? हाँ, ये थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया है ना? हाँ जी, मंगला गौरी मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गया में पड़ता है, ठीक है? मंगला गौरी गया, थोड़ा सा रिलेट करना आसान हो जाएगा। तो मंगला गौरी मंदिर गया में स्थित है, ठीक है? हाँ जी, 18 शक्तिपीठों में से एक है आपका मंगला गौरी मंदिर। यहाँ पर माता सती का एक अंग आकर के गिरा था, ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ इसलिए इसको जाना जाता है, आपके 18 शक्तिपीठों में से एक है आपका मंगला गौरी मंदिर, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? तो आपके गया में स्थित है। इसके बाद आता है आपका विष्णुपद मंदिर, ठीक है? आपका विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी स्थित है आपके गया में, ठीक है? आपके गया में, और गया सबको पता बिहार में स्थित है ना? तो बिहार के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है आपका विष्णुपद मंदिर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु के पैरों के निशान पाए जाते हैं, इसलिए इसी कारण से इसे विष्णुपद मंदिर कहा जाता है। भगवान विष्णु के पैरों को पद कहते हैं, तो पैरों के निशान यहाँ पे उपस्थित हैं, तो विष्णुपद मंदिर इसका नाम रखा गया है, ठीक है? हाँ जी, और यहाँ पे सबसे मेन क्या होता है? तो जैसे हम पिंड दान करते हैं ना जाकर के गया में, तो पिंड दान करने के लिए भी मंदिर काफी प्रसिद्ध है, ठीक है? इसके परिसर के बाहर ये सारे काम होते हैं। तो आपका विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। इसके बाद पट्टन देवी की बात करें तो पट्टन देवी है ना, ये नाम से थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्लियर होगा। कहाँ पे स्थित होगा? आपके पटना में, ठीक है? आपके पटना में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो राजधानी पटना में स्थित है आपका पट्टन देवी मंदिर, इसे पट्टनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से काटी गई देवी सती की दाहिनी जांघ, ठीक है, दाहिनी जांघ यहाँ पर आकर के गिरी थी, तो माता सती को समर्पित है आपका ये पूरा मंदिर, ठीक है? पूरा मंदिर कौन सा मंदिर है? पट्टन देवी मंदिर इसका नाम है, ठीक है? हाँ जी, इसको ध्यान रखना। आगे चलो, अब आते हैं जल मंदिर की तरफ, ठीक है? जल मंदिर कहाँ पे पड़ता है? ऋचा, ओके ऋचा, मैं ध्यान रखूंगी, है ना? हाँ, पहले सारा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है? ओके, तो जल मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो आपके नालंदा जिले के पावापुरी में स्थित है, ठीक है?
क्या है ये? तो आपका जल मंदिर है। इसके अलावा हमारे अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ना जल को लेकर के 2-3 वो किए जाते हैं, जैसे कि भारत का एक अनोखा जल मंदिर है आपके बिहार में स्थित है। कहाँ पे? तो पावापुरी आपके नालंदा जिले में पड़ता है। इसके अलावा एक आपका जल स्तंभ है, ठीक है, जल स्तंभ है, ये कहाँ पर ओपन किया गया है? तो जल स्तंभ ये ओपन हुआ है आपके उज्जैन में। उज्जैन में जो महाकाल बाबा का मंदिर है आपके भगवान शंकर जी को समर्पित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो उज्जैन के मंदिर के परिसर के अंदर जो महाकाल कॉरिडोर बन के तैयार हुआ है ना, उसमें आपके जल स्तंभ को भी स्थापित किया गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारे भारत में जल महोत्सव का आयोजन होता है। कौन सा? जल महोत्सव, ठीक है, जल महोत्सव। ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये भी होता है आपके मध्य प्रदेश के खंडवा के हनुमंतिया टापू में, ठीक है, खंडवा के हनुमंतिया टापू में। हाँ जी, खंडवा के हनुमंतिया टापू में, ठीक है। हाँ जी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ जी, यही क्लास की टाइमिंग है। राशिद, ओके राशिद, तो रिचा हो गई, राशिद हो गए, ओके डन। उज्जैन कहाँ है? माँ कसम, ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। आपने वो देखी है बाहुबली, महेंद्र बाहुबली तो महेंद्र बाहुबली का जो वो था राज्य था महिष्मती, ठीक है, महिष्मती। तो महिष्मती एक छोटी सी धारणा है जो कि यहीं से निकल के आई थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, हमको एग्जैक्ट नहीं पता। तो अवंती और उज्जैनी, ठीक है, अवंती और उज्जैनी, तो यहाँ से थोड़ा सा महिष्मती का भी कॉन्सेप्ट देखा गया है। अब राम जाने सही था कि गलत था, लेकिन महेंद्र बाहुबली से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये बात। और उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे भी बसा हुआ, ये भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी चिंटू के घर के पास। बबली यार, तुम एकदम दिल जीते बैठे हो, एकदम सही आंसर, चिंटू के घर के बगल में है आपका उज्जैन, ठीक है। हाँ हेलो प्रियांशु, ठीक है। हाँ जी, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल सारी चीजें एक तरफ, और आपका जल मंदिर आपके बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी में स्थित है, जल स्तंभ उज्जैन में स्थित है। आपका जल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? हनुमंतिया टापू खंडवा में इसका आयोजन किया जाता है। हमारे भारत का जल पुरुष हम किसे कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को कहते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जल दिवस, ठीक है, जल दिवस ये कब मनाते हैं? वाटर डे कब मनाया जाता है? बताओ तो, जल्दी से बताना, ठीक है। ओके, आगे देखो, तो यहाँ पे सारी चीजें हो गई। तो नालंदा जी के जिले के पावापुरी में जल मंदिर स्थित है, यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। इसके अलावा भगवान महावीर को, ठीक है, यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो भगवान महावीर की चरण पादुका भी यहाँ पर उपस्थित रखी गई है, ठीक है। ये रही बात सिंपल सी, इसको ध्यान रखना। आगे चलो, अगला है आपका वेंकटेश्वर मंदिर, है ना। हाँ, तो अब हम बात करते हैं वेंकटेश्वर मंदिर। बहुत अच्छे, 22 मार्च को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 22 मार्च को, गुड। तो अगर वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें, वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? आपके आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमाला पहाड़ियों पे स्थित है, ठीक है। इसे हम तिरुपति बालाजी का भी मंदिर कहते हैं। तो आपका वेंकटेश्वर मंदिर है, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे समृद्धशाली मंदिरों में से एक है आपका तिरुपति बालाजी का मंदिर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है, भगवान विष्णु को। मैम ये तो, हाँ मैं रिवीजन करवा रही हूँ कि बार बार रिवाइज कर लो, ठीक है, ये रही बात। इसके अलावा आप वेंकटेश स्वामी के दर्शन कर सकते हैं, भगवान करे आपको खूब समृद्धि मिले, खूब आगे जाएं। इसके बाद आते हैं हम केदारनाथ की बात करते हैं। केदारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे पूरे भारत में 12 ऐसे अलग अलग स्थान है जहाँ पर भगवान शिव के लिए ऐसे मंदिर बनवाए गए हैं, ठीक है, उन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो आपका केदारनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। हाँ जी, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसका निर्माण करवाया था। और आदिगुरु शंकराचार्य जी को समर्पित है आपका कौन सा? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, नहीं यार, इक्वालिटी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। समानता की प्रतिमा, ठीक है। हाँ जी, समानता को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? तो जो भी है आपके समानता की प्रतिमा, ठीक है, समानता की प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है? तो ये भी बनाई गई है मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन जिले में। और ये किसको समर्पित है? आदिगुरु शंकराचार्य जी को समर्पित है, ठीक है। हाँ जी, इक्वालिटी कहेंगे,
ओके, तो यार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कौन से समर्पित है? ओके मुहूर्त, बिल्कुल अभी पढ़ लो फिर बात करेंगे, ठीक है? हाँ जी, ओके, ठीक, हाँ जी। तो इसको ध्यान रखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी और इक्वालिटी दोनों अलग-अलग हैं। नहीं यूनिटी, यूनिटी तो वो है ना, क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है ना? तो दूसरी है। हाँ, तो ठीक है, जो भी है, पर समानता की प्रतिमा मध्य प्रदेश में स्थित है, इनको समर्पित है, ठीक? आगे चलिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, केदारनाथ मंदिर कहाँ है? आपके उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, भगवान शिव को समर्पित है। निर्माण किसने करवाया था? आदिगुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था, ठीक है? हाँ जी। मुझे यहाँ जाना है, ना चाहते हुए भी जाना है। अगला है आपका बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है? बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और अलकनंदा नदी पड़ती कहाँ पे है? तो आपके उत्तराखंड के चमोली में, ठीक है? इसके अलावा ये किसे समर्पित है बद्रीनाथ? तो ये समर्पित है आपके भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है? इसका भी निर्माण किसने किया था? आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसका निर्माण किया था। तो एक आपका हो गया आपका क्या कहते हैं, केदारनाथ हो गया, एक आपका बद्रीनाथ हो गया। केदारनाथ शंकर जी को समर्पित है, बद्रीनाथ आपके विष्णु जी को समर्पित है। दोनों का निर्माण शंकराचार्य जी ने करवाया था, ठीक है? और दोनों कहाँ पर स्थित हैं? तो आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके अलावा अब अगर देखा जाए वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर के कटरा में पड़ता है। आपके माता दुर्गा को समर्पित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ जी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है। बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। आगे चलो। उसके बाद आप जम्मू को ये देख सकते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, कल मैंने बताया था कि हमारे भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से शुमार है आपका स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में, और दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से शुमार है। 100 एकड़ में ये फैला हुआ है, ठीक है? 100 एकड़ में फैला हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आपका अक्षरधाम मंदिर है, ठीक है? अक्षरधाम मंदिर है, कभी जाना घूम के ना, बड़ा अच्छा लगेगा। हमारी मम्मी बार बार जिद करती है लेके चलो लेके चलो, हमारे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है? अगला है आपका श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर किसे समर्पित है? तो ये जैन धर्म को समर्पित है, और ये कहाँ पर है? तो आपके दिल्ली में स्थित है, ठीक है? दिल्ली में स्थित है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, ये कौन नहीं जानता है? काशी विश्वनाथ मंदिर आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर पड़ता है? तो आपके काशी बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा किसे समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। और अगर विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ का मतलब होता है ब्रह्मांड का शासक, यही कारण से विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है आपका काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग मंदिर आपका, ठीक है? हाँ जी, तो ये सिंपल सी बात। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाबा जी के दर्शन कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। जब भी कभी जीवन में परेशानी हो ना, तो ये मेरी आस्था, धार्मिक आस्था सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग धर्मों से समर्पित हैं आप। तो जब भी जीवन में परेशानी हो तो किसी को अपना गुरु मान लीजिए। आपके गुरु कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन, एनी हाउ, वो आपका साथ देंगे। तो हमारे तो पूरे घर के यही गुरु हैं, लेकिन जब आप भगवान को भगवान की तरह नहीं, अपने गुरु या फिर अपने बड़ों की तरह देखते हैं, तो आपको गाइड हमेशा करते हैं, ठीक है? आगे चलिए। इसके अलावा अगर 12 ज्योतिर्लिंगों की बात की जाए, कब से 12 ज्योतिर्लिंग कर रही हूँ मैं, तो इनमें से एक है आपका वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, उसके बाद भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर, आपके त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, उसके बाद है आपका सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात में स्थित है, आपका मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आपका केदारनाथ, आपका काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर, आपके रामेश्वरम, और आपका गणेश्वर, ठीक है? गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आपके भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अलग अलग स्थानों में स्थित हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? आपके गुजरात में। इसके अलावा आज के करंट अफेयर में मैंने क्वेश्चन पढ़ाया कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है? आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है? लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है? आडवाणी जी, इनको क्या मिला है? इनको मिला है आपका भारत रत्न। अभी मिला नहीं है, सम्मानित करने की घोषणा की गई है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी, ठीक है? राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी, और राम रथ यात्रा शुरू कहाँ से हुआ था? तो आपके सोमनाथ से, ठीक है? कहाँ गया? हाँ जी, आपके सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक, ठीक है? अयोध्या तक इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। तो ये मैंने आज के करंट में पढ़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी लाल कृष्ण आडवाणी जी को, ठीक है? ऐसा कहा जा रहा था कि ये अगले पीएम होंगे, लेकिन
आज तक बेचारे का सपना पूरा नहीं हुआ। उप प्रधानमंत्री रहे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, ठीक है? हाँ जी, बट छोड़ो उनको। अगर सोमनाथ की बात करें तो आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। निर्माण नहीं करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है? हाँ जी। किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है? ये रही बात। आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है, कृष्णा नदी के तट पर है, आपके भगवान शिव को समर्पित है। निर्माण किसने करवाया था? तो विजयनगर के राजा हरिहर राय ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है? हाँ जी, आगे देखो। अगला आपका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, सबको पता है कहाँ पे? उज्जैन में स्थित है, और यहाँ पर दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, और महाकालेश्वर स्वयं दक्षिणामुखी है, मतलब इनका जो ज्योतिर्लिंग है ये दक्षिण दिशा की तरफ है, इनका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ है, इसी कारण से इन्हें दक्षिणामुखी कहते हैं, ठीक है? हाँ जी, दक्षिणेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा ये उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, बाबा महाकाल के अंतर्गत। और अभी महाकाल कॉरिडोर की स्थापना भी कहाँ पर हुई है? उज्जैन में। इसके अलावा महाकाल कॉरिडोर कहाँ पे हुआ है? आपके वाराणसी में भी ओपन हुआ है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। आगे चलिए। अगला है आपका कौन सा? अगला है आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आपके 2 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, उज्जैन और ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर भी भगवान शिव को समर्पित है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है? ओमकारेश्वर स्थान का नाम है वहां पे, जो कि खंडवा खरगोन के अंतर्गत आता है, ठीक है? उसके बाद केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, अभी हमने देखा था उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, आपका केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उसके बाद अगर बात की जाए तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, और ये काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो भगवान शिव को समर्पित है, सिंपल सी बात, ठीक? आगे चलो। अगला है आपका काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, ये भी हमने देखा, आपके काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है? आगे चलो। और अभी काशी से एक गंगा विलास की शुरुआत हुई है, याद रखिएगा। तो गंगा विलास क्रूज हमारे भारत का पहला क्रूज मिशन था, जो कि आपके 25 क्या कहते हैं, 25 नदियों से होकर के गुजरेगा, 50 स्थानों पे 50 दिन की यात्रा करते हुए लौटेगा। तो गंगा विलास की शुरुआत यहीं से हुई थी। अगला देखो, अगर बात करें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके नासिक में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। निर्माण किसने करवाया था? तो पेशवा नाना साहब ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, बात खत्म। आगे चलो। उसके बाद आता है आपका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सबको पता है कि भगवान शिव को ही समर्पित होगा। मैंने कहा था स्वरेश्वर, ठीक है, हाँ जी, जहाँ पे ये जैसे यहाँ पे स्वर शब्द का यूज हो रहा है ना, तो ये भगवान शिव के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो ये आपके गुजरात के द्वारिकापुरी में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक? आगे चलो। अगला है आपका बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ठीक है, बाबा बैद्यनाथ, ये इस नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और आपके बाबा बैजनाथ के नाम से जाने जाते हैं, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। आगे चलो। उसके बाद आपके रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, अभी मैंने कल एक स्टोरी बताई थी भगवान श्री राम की, उन्हें लंका जाना था तो वो समुद्र पार नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की थी कि कुछ बताइए, कुछ करिए, ठीक है? हाँ जी। वैसे भगवान शिव विष्णु को आराध्य मानते हैं, और भगवान विष्णु भगवान शिव को आराध्य मानते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आता हमको ठीक है, लेकिन ऐसा है कि एक ही से सभी की उत्पत्ति हुई है, अपने अपने शक्तियों के हिसाब से, है ना, ये एक दूसरे को पूज लेते हैं ऐसा करके, ठीक है? हाँ जी। तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करें तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है, और भगवान श्री राम के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी, ठीक है? आगे चलिए। अगला आपका घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? अच्छा, आपके घर के बगल में है, तब तो डेली पहुंच जाते होंगे। रूपम, ओके, ठीक है, रूपम देख लेंगे, है ना? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, आप जैसा भी करें। अच्छा, कृष्णा जी के बारे में, ओके, अच्छा, कृष्णा जी के बारे में, अच्छा, हाँ, मैं ये कह रही थी कि कृष्णा जी ने राधा जी से शादी नहीं की थी, ये वाला ना। देखो हुआ क्या था कि जैसे भगवान श्री विष्णु का अगर आप मोहिनी अवतार देखेंगे, जिस टाइम पे समुद्र मंथन हुआ था और क्या कहते हैं, जहर और अमृत दोनों निकला था, तो विष तो भगवान शिव पी गए थे, लेकिन अगर अमृत की बात की जाए तो राक्षस और देवताओं के बीच में बड़ी युद्ध जैसी स्थिति थी। उस टाइम पे राक्षसों से छल किया था मोहिनी ने, और क्या कहते हैं,
भगवानों को अमृत पिलाया था, ठीक है। तो जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था, तो उस टाइम पे सारे लोग वहां पे मोहित हुए थे भगवान सूर्य को छोड़ करके। तो भगवान सूर्य के मन में मोहिनी को देख करके वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई थी, मतलब कि एक बेटी जैसा प्रेम उत्पन्न हुआ था उनके मन में। तो भगवान विष्णु ने कहा था कि आप बहुत अच्छे हैं और इस चीज को मैं आपके आप पूरा करूंगा, बेटी के रूप में अवतरित होगा। और फिर राधा मतलब कि राधा जन्मी थी ऐसा करके, ठीक है। जब ऐसा कोई काल आया था भगवान श्री कृष्ण का, उस टाइम पे राधा मोहिनी का ही रूप था। तो भगवान अपने से ही शादी थोड़ी ना करेंगे, तो उन्होंने इस कारण से राधा से शादी नहीं की थी। उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम था, लेकिन उन दोनों की शादी इसी वजह से नहीं हुई थी। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्वर्ण मंदिर की बात करें, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे था? तो स्वर्ण मंदिर था आपके अमृतसर में, था नहीं है। तो स्वर्ण मंदिर के बारे में बात किए थे। ये क्या है? तो एक गुरुद्वारा है, भगवान सॉरी सिख धर्म से संबंधित है। यहाँ पे पूजा होती है, हरमंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं इस मंदिर को। इसके अलावा सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1588 में सूफी संत आपके नाम क्या कहते हैं मियाँ मीर के द्वारा इसका निर्माण करवाए थे, ठीक है। और यहाँ पर एक घटना घटी थी आपके 1984 में, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी जी की हत्या कराई गई थी, ठीक है। हाँ जी, उसे हम नाम देते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 में, ठीक है, 1984 में, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, तो आप ये मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, स्वर्ण मंदिर। यहाँ पे ना स्वर्ण मंदिर इस कारण से नाम पड़ा है, ये सोने के उसमें फ्रेम में मढ़वाया गया पूरा मंदिर है, जिस कारण से इसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं, ठीक है। आगे चलो, अगला आपका अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ मंदिर बताया था कि एक गुफा है जहां पर भगवान शिव की जो आकृति है बर्फ से बनती है, ठीक है। तो ये आपका अमरनाथ मंदिर है। ये कहाँ पर है? तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर जो बर्फ की आकृति बनती है उसकी लंबाई 19 मीटर की होती है और चौड़ाई आपके 16 मीटर की है, और इसे हम तीर्थों का तीर्थ भी कहते हैं। तो वो है आपका अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ। अगला है आपका, आप देख सकते हैं आपका अमरनाथ है, ये रही बात सिंपल सी। हाँ हाँ, इसीलिए तो उन्होंने फोर्स नहीं किया था। और रही बात प्रेम की, तो प्रेम ऐसा भाव होता है ना कि आप सबको ऐसे नहीं वो कर सकते। जैसे क्लास में लव यू मैम चलता है, तो कोई प्रेम नहीं है। आप जबरदस्ती किसी चीज को सामने रख सकते हैं, है ना। आप किसी को देख के सिर्फ आकर्षित हो रहे हैं, प्रेम का वो भाव नहीं है। आप हर किसी को लव यू नहीं बोल सकते, है ना। तो प्रेम का भाव अलग ही होता है, ये जबरदस्ती वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। और ये तो लव यू वाला कॉन्सेप्ट हमको समझे नहीं आता है, ये 4 अक्षर का एक नाम, ये उटपटांग दिमाग कहीं का, ठीक है, छोड़ो। अगला है आपका दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो ये समर्पित है आपके जैन धर्म को, और राजस्थान के माउंट आबू में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में। तो ये भगवान जितने भी महावीर थे, है ना, आपके पार्श्वनाथ जी थे, है ना, तो इन सभी को समर्पित है। तो जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा, आपके माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर 5 समान रूपों में मंदिर बनवाए गए हैं, छोटे छोटे 5 मंदिरों का एक पूरा समूह है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये रही बात सिंपल सी। आगे चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदर सा काफी सुंदर मंदिर है ये। वैसे मैंने जैन धर्मों से समर्पित बहुत सारे मंदिरों को देखा है। आपके इंदौर में भी बहुत सुंदर सुंदर से मंदिर हैं, वहाँ पे उनका पूरा ट्रस्ट चलता है। वहाँ पे आप जाओ, फ्री में आपको नाश्ता खाना सब कुछ मिलता है, रुकने की व्यवस्था है, बड़े सुंदर मंदिर है वहाँ पे। तो अभी तक मेरा जो एक छोटा सा वो था कि एक तो तमिलनाडु के क्षेत्र के काफी सुंदर मंदिर बनते हैं, इसके बाद आपके जैन धर्म से जितने भी समर्पित मंदिर हैं आप वहाँ चले जाइए, काफी भव्य मंदिर बने होते हैं, है ना, काफी सुंदर होते हैं। ऐसे आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन में, सॉरी मध्य प्रदेश के अमरकंटक में एक जैन मंदिर है, एक ही जैन मंदिर, काफी भव्य मंदिर है, और वो काफी सुंदर है। वहां पे अष्ट धातु से बने हुए आपके भगवान महावीर बैठे हैं शायद, हाँ शायद वही है ना। तो उनको स्थापित किया गया है, ठीक है। आगे चलो, अगला है आपका मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर, हाँ जी, है ना, मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। खाना खाया, अच्छा, अभी ना मस्जिद और वो पढ़ा देंगे मकबरे, ठीक है, मस्जिद मकबरे भी मैं पढ़ा दूंगी। आगे चलिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? तो आपके तमिलनाडु के मदुरई शहर में पड़ता है, ठीक है। देवी पार्वती को समर्पित है मीनाक्षी मंदिर, और देवी पार्वती कौन थी? तो आपके शिव जी की पत्नी थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे यही सारी चीजें हैं, इतना ज्यादा वो मत करना, ठीक है। हाँ जी, आगे चले, आगे चलो, हाँ जी।
आपके जगन्नाथपुरी की बात करें तो जगन्नाथपुरी कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में स्थित है, और ये आपके राजा इंद्रयुक्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है, यहाँ पर भगवान विष्णु, बलदाव और सुभद्रा तीनों की रथ यात्रा निकलती है, ठीक है। सबसे छोटी रथ कौन सी होती है, तो उसका नाम है द्रौपदी रथ, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका जगन्नाथपुरी मंदिर है, कहाँ पे है, तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है, ठीक। आगे चलो, अगला है आपका कौन सा, है ना, हाँ जी, यहाँ पे जैसे हम 4 धाम की बात करते हैं ना, तो 4 धाम कौन कौन से हैं, 12 ज्योतिर्लिंग वो देख लिए। 4 धाम की अगर बात करें तो एक है आपका बद्रीनाथ, एक आपका रामेश्वरम है, एक आपका जगन्नाथपुरी है, और एक आपका द्वारिका गुजरात है। तो नहीं, घर में कहते हैं कि चारों धाम की यात्रा करेंगे, तो ये आपके चारों धाम की यात्रा यहाँ से होती है, ठीक है। हाँ जी, ये रही बात सिंपल सी। उसके बाद प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर आप सबने सुना होगा, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आपके क्या कहते हैं, मथुरा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश साइड, और यहाँ पर भगवान विष्णु और माता राधा को ये समर्पित है, ठीक है। हाँ जी, तो ये प्रेम मंदिर है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो ये मथुरा में स्थित है, ये आपका प्रेम मंदिर, ठीक है, आपका प्रेम मंदिर, ये सिंपल सी बात। आगे चलो, अगला आपका महाकालेश्वर मंदिर, इसके बारे में बात हो चुकी है। इस्कॉन मंदिर की बात करें तो इस्कॉन ये भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को ही मानते हैं, और बाकी किसी अन्य वो नहीं करते हैं। इस्कॉन एक अलग समुदाय बनता हुआ जा रहा है, जहाँ पर किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, बट वो ये पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण और राम की, ठीक है। हाँ जी, तो वृंदावन में सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है, आपको अलग अलग जगह भी दिखेंगे, हरे राम हरे कृष्णा का ये वो करते हैं, जप करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। आगे देखो, अगला है आपका सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर भगवान श्री गणेश को समर्पित है, कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के मुंबई में भगवान श्री गणेश को समर्पित है पूरा मंदिर, और इसका निर्माण 1801 में लक्ष्मण बिट्ठू और देवबाई पाटिल ने करवाया था, ठीक है। हाँ जी, गुड, हाँ हर जगह है, बट ये सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर की बात चल रही थी, है ना। बबली देख रहे हैं हम आपका कमेंट, ठीक है। हाँ जी, अगला है आपका लिंगराज मंदिर, ठीक है। लिंगराज मंदिर कई बार क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, तो लिंगराज मंदिर कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है आपके उड़ीसा भुवनेश्वर में, क्योंकि हम गैस नहीं कर पाते ना कि कहाँ हो सकता है। हमें हर बार जब भी ऐसे मंदिर का नाम आता है तो लगता है कि पक्का तमिलनाडु या फिर कर्नाटक आंध्र प्रदेश क्षेत्र होगा, है ना, और हम वही टिक करके भी आते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है, और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा यहाँ पे भगवान शिव की पूजा हरिहर के रूप में होती है ना, हरिहर किसानों के देवता के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में भगवान शिव को समर्पित है। आगे देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला आपका कामाख्या मंदिर, ठीक है, कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर ये कहाँ पर है, तो असम के गुवाहाटी में है। कामाख्या मंदिर के जस्ट बाहर एक वो मेला लगता है, अंबुबाची मेला, ठीक है, अंबुबाची मेला, ठीक है। हाँ, तो असम के गुवाहाटी में पड़ता है, आपके देवी सती को समर्पित है, बस वही जैसे हमने 18 उसकी बात की थी ना, क्या कहते हैं, 18 उसकी बात की थी यार, शक्तिपीठ, हाँ गुड, 18 शक्तिपीठों की बात की थी, तो 18 शक्तिपीठों में से ये भी एक है आपका, आपके कामाख्या मंदिर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जैसे भगवान विष्णु ने माता सती के अंगों को काट दिया था ना, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, तो 18 हिस्सों में डिवाइड हुई थी वो, और उनका जो योनि है वो यहाँ पे आके गिरा था, तो यही कारण से इसे कामाख्या मंदिर कहा जाता है, ठीक है। और जैसे हम नहीं बोलना चाहिए, छोड़ो, तो ये आपका कामाख्या मंदिर है, कहाँ पर है, असम के गुवाहाटी में है, और आपका अंबुबाची मेला यहीं पे लगता है, ठीक है, ये रही बात। अगला देखो, अगला है आपका महाबोधि मंदिर, ठीक है। महाबोधि मंदिर हमने पढ़ लिया है, कहाँ पे है, तो ये आपके बिहार के बोध गया में स्थित है, ठीक है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इसे शामिल किया गया है। कल शाम की क्लास में मैंने इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। हाँ जी, बिहार का जो नालंदा है और आपका महाबोधि मंदिर, ये आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है, ठीक। आगे चलिए, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध का ये पूरा मंदिर है, यहाँ पे पवित्र बोधि वृक्ष भी मंदिर के परिसर के बाहर लगाया गया है। एक ऐसे बोधि वृक्ष आपका वहां पे मध्य प्रदेश के सांची में, है ना, मध्य प्रदेश के सांची में, और उस बोधि वृक्ष के लिए फंडिंग आपके श्रीलंका से आती है। श्रीलंका में हर साल
उस बोधि वृक्ष के लिए अलग से पैसे भेजे जाते हैं। जैसे वो बोधि वृक्ष है ना, तो उसमें उसकी सिंचाई पर्याप्त मात्रा में हो, उसका ख्याल रखा जाता है उस वृक्ष का, वो कितना बड़ा है, अगर वृक्ष टूट के गिर जाता है, ठीक है, तो उसे दोबारा लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत की जाती हैं, ठीक है। हाँ जी, और एक ऐसा वृक्ष होता है, तो ये पीपल या बट का वृक्ष होता है ना, ऐसे कुछ करके, ठीक है। आगे चलो, अगला है आपका लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल कहाँ पे है? तो दिल्ली में समर्पित है। और अच्छा, 4 बार जा चुके हो, हमको आज तक जाने नहीं मिला, बताओ, ठीक है। लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल ये कमल की आकृति का, जैसे कि आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये कमल की आकृति का पूरा है, और इसकी जो पंखुड़ियां हैं ये सभी धर्मों को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। भारत में जितने भी धर्म निवास करते हैं उन सभी धर्मों को समर्पित है आपका लोटस टेम्पल। यहाँ पे किसी भी भगवान की आकृति नहीं है, बस मंदिर बनाया गया है, ठीक है। हाँ जी, तो आपका सभी धर्म को समर्पित है लोटस टेम्पल। सफेद पंखुड़ियां, नीले कलर का पानी भरा रहता है यहाँ पे, और यहाँ पर इसका निर्माण कनाई वास्तुकार फिर फरीबोराज साहबा ने करवाया था, ठीक है। हाँ जी, इस मंदिर के ये मुख्य वास्तुकार थे, ठीक है, फरीबोराज साहबा। आप गए हो? हम आज तक नहीं गए, बताइए, बड़ी परेशानी है भगवान। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अरे सभी धर्मों को समर्पित है ना, ठीक है। बात करेंगे परी, रुक जाओ, ठीक है। उसके अलावा बिरला मंदिर, बिरला मंदिर आपके भारत के अलग अलग हर एक क्षेत्र के हर एक कोने में होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये बिरला मंदिर है, ये जयपुर का है। वैसे आपके दिल्ली में भी स्थित है, बिहार में भी होगा, भोपाल में भी है, मतलब कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मतलब हर एक बड़ी शहर में आपको बिरला मंदिर दिखेंगे। बिरला मंदिर किससे समर्पित है? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। तो 1988 में बिरला ग्रुप के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और हम बात करें जयपुर के बिरला मंदिर की, ठीक है, ये रही बात, ठीक है। उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर पूछा गया है, तो विरूपाक्ष मंदिर है आपके कर्नाटक के हम्पी में, ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, इसको ध्यान रखिएगा, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका विरूपाक्ष मंदिर है, कहाँ पे है? कर्नाटक के हम्पी में, भगवान शिव को समर्पित है। रूबी दिख रहा है आपका कमेंट, परेशान ना हो, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम बात करेंगे, उससे पहले बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। होयसल मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो आपके कर्नाटक में स्थित है। और आपके होयसल मंदिर को अभी क्या हुआ है ना, गुड, 43rd है, 43rd नहीं यार, 42 है ना। होयसल मंदिर किस में शामिल हुए हैं? बस खत्म होने वाले हैं, सबका मैसेज हो रहा है, बहुत पीटेंगे सब, बात 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 करने परेशान हो जाते हैं, बात नहीं करेंगे, बता रहे किसी से, ठीक है। हाँ जी दीपा, तो आपका होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है और आपके भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। भूमिका देवी इतना ज्यादा पूछेगा नहीं। इसके बाद आता है आपका कौन सा? श्रृंगेरी मंदिर, तो ये भी कर्नाटक में है, और ऐसा रहा, ठीक। उसके बाद अगर बात करें तो आपका गोमतेश्वर मंदिर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। गोमतेश्वर मंदिर जैन धर्म को समर्पित है, ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। और इसी गोमतेश्वर मंदिर में जा करके हर बार आपके मस्तकाभिषेक की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो हर बार कह रही हूँ, हर 12 वर्ष में आपके मस्तकाभिषेक की प्रक्रिया होती है। मस्तकाभिषेक मतलब कि यहाँ पे ना इनके सर के पास, ठीक है, आप देख सकते हैं 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, तो इनके सर के पास चढ़ाई की जाती है सीढ़ी लगा करके, और फिर ऊपर से दूध से इनका पूरा स्नान कराया जाता है, उसे मस्तकाभिषेक कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका बाहुबली को समर्पित है, आपके ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। गोमतेश्वर मंदिर, ठीक है, गोमतेश्वर मंदिर श्रवण बेलगोला महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। आगे चले, अयप्पा मंदिर, ठीक है, अयप्पा मंदिर, अयप्पा मंदिर कहाँ है? आपके केरल के सबरीमाला में है। सबरीमाला मंदिर भी कहाँ है? आपके केरल में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र कौन थे? आपके अयप्पा, ठीक है। तो स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है
कि जब मैंने एक मोहिनी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का भी वर्णन किया ना, कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो मोहिनी भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, तो भगवान शंकर भी उनको देख के वो हो गए थे, मोहित हो गए थे। तो बाद में जब ये पूरी प्रोसेस खत्म हो गई, जब पूरा सागर मंथन खत्म हो गया, उसके बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आपका जो मोहिनी रूप है वो चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उन्हीं दोनों के पुत्र हैं, भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र हैं आपके अयप्पा, ठीक है, अयप्पा, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका अयप्पा हो गया, ठीक है। अगला है आपका खजुराहो मंदिर, ठीक है, खजुराहो मंदिर। तो यह मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। ये भगवान शिव, विष्णु, गणेश, इन सारे भगवानों को समर्पित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी चीज, आप लोग सब बड़े हो चुके हैं, 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके होंगे। एक छोटी सी बात, यहाँ पर ऐसा कहा जाता, मैंने आज तक देखा नहीं है, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि दीवार में ना ऐसे मूर्तियां उकेरी गई हैं जो कि काफी क्या कहते हैं, उटपटांग टाइप की हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि योग की एक मुद्रा होती है, ठीक है। योग को एक अलग लेवल पर ले जा करके कि कैसे हम इन चीजों से हट करके दूसरी चीजों को भी सोच सकते हैं। आप दाम्पत्य जीवन, मतलब कि शादीशुदा होने के बाद भी कैसे आप अपने आप को समाधि तक पहुंचा सकते हैं, उन सारी चीजों की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इनको गलत ना ले, ये आपकी संस्कृति का एक पार्ट है, ठीक है। ये रही बात। अगला देखो, अगला है आपका ये खजुराहो मंदिर हो गया, छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो आपके तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा किसे समर्पित है? तो ये किसे समर्पित है? राजराजेश्वर मतलब भगवान शिव को समर्पित है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु के तंजौर में, ठीक है। हाँ जी, और विश्व का एकमात्र ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है ना, ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये मंदिर जहाँ ग्रेनाइट से बना है, वहीं अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में, तमिलनाडु के तंजौर के क्षेत्र में कहीं भी ग्रेनाइट के पत्थर पाए ही नहीं जाते, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन तो फिर ये मंदिर बन के तैयार कैसे हुआ? ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, अगला है आपका कांचीपुरम कैलाश मंदिर, ठीक है। ये मंदिर पूछा गया है। तो कांचीपुरम कैलाश मंदिर ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण पल्लव वंश के राजा राजसिम्हा, ठीक है, राजसिम्हा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। हाँ जी, तो आपका कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है। वैसे कैलाश मंदिर एक आपके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भी पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कैलाश पर्वत भी उधर है, इसीलिए जब भी मंदिर पूछा जाएगा तो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर पूरा नाम आएगा, ठीक है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। आगे देखो, अगला है आपका सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर के बारे में सब जानते हैं, कहाँ पर है? तो आपके क्या कहते हैं, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में। इसे हम काला पैगोडा, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ये है, इसका निर्माण गंग राजा आपके नरसिंह देव ने करवाया था, ठीक है, नरसिंह देव ने करवाया था। इसके अलावा जब नरसिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था इस मंदिर का, तो मंदिर कंप्लीट होने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि जितने भी मजदूर थे ना, तो मजदूर खुद ही जा करके नदी में कूद के अपनी जान दे दिए थे। उसके बाद यहाँ के जो राजा थे वो भी, कुछ ऐसी गड़बड़ हुई थी मंदिर में कि उनकी भी डेथ हो गई थी, और आज भी ये मंदिर आपका पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, आधा मंदिर है ये, ठीक है। इसी कारण से इस मंदिर की पूजा नहीं होती है। इसके अलावा मतलब इतनी ज्यादा पूजा वूजा नहीं होती, बहुत रेयर पूजा होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी चीज है कि यहाँ पे ना भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है एक चुंबक पर तैरती हुई दिखाई गई थी, है ना। फिर बाद में अंग्रेज उसको भी उठा के ले गए थे, मूर्ति और चुंबक दोनों को उठा के ले गए थे, क्योंकि उनका कंपास काम करना बंद कर देता था यहाँ पे जाकर के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला कौन सा है आपका? मालमपुरम मंदिर, छोड़ दो इसको, ठीक है, इसको हाँ, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। भारत के सबसे समृद्ध मंदिरों में से ये भी एक है आपका। तो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है आपका। 1773 में इसको पुनर्निर्माण किया था त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने, और इसे तिरुपति सुपारी जी नहीं, तिरुपति बालाजी का मंदिर वो अलग है, ठीक है, वो भी आपके केरल में स्थित था। तो आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, केरल में स्थित है, ठीक है, केरल में, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, ओके,
हाँ जी, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर हमारे भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं, तो उन दशावतारों का एक साथ वर्णन करता है आपका दशावतार मंदिर, ठीक है? कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन वही 1 या 2 नंबर का आता है, ठीक है? 1 या 2 नंबर का आता है, ठीक है? ऐसे ही आता है। तो आपका दशावतार मंदिर है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। अंकोर वाट मंदिर सबको पता है, कहाँ पर है? कंबोडिया में। भगवान विष्णु को समर्पित जयवर्मा द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। पहले यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा होती थी, अब ये बौद्ध धर्म को समर्पित है, ठीक? आगे चलिए। उसके बाद है आपका पशुपतिनाथ मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है, नेपाल में स्थित है। और अभी पशुपतिनाथ के लिए यात्रा भी हर साल आयोजित की जाती है। लोग कांवर लेके चलते हैं, है ना? भारत से नेपाल तक की पैदल यात्रा करते हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपके भगवान शिव को समर्पित है पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है? अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है? ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक? ये सिंपल सी बात। थक गए। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? ओके। अरे मैंने कल ही कहा था, जब भी आप ऐसे मंदिर पढ़ने बैठे ना, तो ज्यादा एकदम धार्मिक आस्था से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाने हैं, एक तरफ मंदिर, स्थान, देवता, कि कहाँ पर है, किस देवता को समर्पित है, मंदिर का नाम क्या है, बस 3 चीजें याद करनी है, ठीक है? 3 चीजें याद करनी है बस, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, अभी जो 10 मिनट रिवीजन होगा ना, उसमें आपके मंदिर के सारे क्वेश्चन करवा देंगे हम, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वही, उसके अलावा करवाएंगे नहीं। नहीं विकास, हम क्यों गुस्सा रहेंगे आपसे, हम किसी से कोई गुस्सा नहीं है। क्या बिगाड़े हो मेरा, है ना? क्या बिगाड़े हो मेरा, मैं क्यों गुस्सा होंगी, पहले ये बताओ। टाइम वही 8:05 से लेकर के 8:15 के बीच में होगा, ठीक है? हाँ। कौन से मंदिर के बारे में गलत बताया, बताओ? कौन से मंदिर के बारे में बताया प्रीति? हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है मैम। चेयर के ऊपर पट्टी लगा रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर, अरे हाँ यार, राम मंदिर, रुक जाओ। राम मंदिर मैंने वैसे यूट्यूब पे राम मंदिर करवा दिया है, बट एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। अरे कहाँ गया राम मंदिर? नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, अयोध्या के राम मंदिर को सबको पता है कहाँ पे है, तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है? यहाँ पे है क्या कि सीधे एमसीक्यू देख लो, थ्योरी क्लास के लिए पीडीएफ में एमसीक्यू और थ्योरी दोनों इकट्ठा कर दूंगी, ठीक है? हाँ जी। मूर्ति काला क्यों है? मूर्ति काली होने के पीछे 2 ही कारण है। पहला तो आपका ऐसा कि जब आप वाल्मीकि की रामायण पढ़ेंगे ना, तो उसमें भगवान श्री राम का जो वर्णन है वो श्याम वर्ण में है, ठीक है? श्याम का मतलब थोड़े से वो
श्यामल काले रंग के थे, ठीक है, ऐसे मतलब सांवले थे इसलिए। दूसरा जो मंदिर का मूर्ति है उसे क्या कहते हैं, काली शिला से बनाया गया है, ठीक है, हाँ जी, जिसे हम क्या कहते हैं, शालिग्राम कहते हैं, ठीक है, उससे बनाया गया है, इस कारण से इसका रंग काला है। कृष्णशिला, बिल्कुल पंकज, हाँ, ठीक है, ऐसा तो यही कारण है इसके काले रंग का। हाँ, ठीक, आगे देखो। तो राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? तो राम मंदिर का निर्माण भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जैसे कहते हैं कि बहुत सारा पैसा ऐसा लगाया, नहीं। मंदिर के निर्माण के लिए पहले से एक ट्रस्ट काम कर रहा था। उस ट्रस्ट का नाम है आपके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये ट्रस्ट है, इसके अंतर्गत जितने भी लोग, चाहे देश के हों चाहे विदेश से हों, जितने भी लोग पैसा दिए हैं उन पैसों से इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो करीब 5,500 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा हुई है, जिसमें अभी तक 2,800 समथिंग करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब बाकी इसी के अंतर्गत जो ट्रस्ट में पैसा उसी से निर्माण होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंदिर की लागत कितनी आई है, तो मंदिर की लागत आई है आपके 1800 करोड़ रुपए की, लेकिन अभी और ज्यादा हो चुकी है। अभी तक 1800 से ज्यादा करीब 2000 समथिंग जो पैसे वो खर्च हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा बाबरी विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव कौन है? तो इस टाइम पे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है? तो इनका नाम है आपके चंपत राय, ठीक है, चंपत राय इनका नाम है। इसके अलावा राम मंदिर केस में लगातार कितने दिन सुनवाई की गई थी? तो राम मंदिर केस में लगातार आपके 40 दिन की सुनवाई हुई थी। 45 मिनट तक लगातार जो फैसला है वो पढ़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मुगल सम्राट बाबर किस वंश का शासक था? तो सबको पता होगा मुगल वंश से संबंधित थे, ठीक है, मुगल वंश से संबंधित थे। उसके अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आपके जलाई गई अगरबत्ती का वजन कितना है? तो 108 फीट की ऊंची अगरबत्ती है, 6 महीने तक लगातार ये जलेगी। कितने वजन की है? तो ये 3610 किलोग्राम की है, ठीक है, हाँ जी। तो ये 3610 किलोग्राम की है। अगला है आपका कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के जांच करने के लिए आपके लिब्राहन कमीशन का गठन, हेलो सर, मैंने कब कहा? मैंने कहा हेलो सर, ठीक है, हाँ। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आपके लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। थक गई हूँ मैं, ठीक है, हाँ जी। तो इसका गठन कब किया गया था? इस कमीशन का गठन कब किया गया था? तो कमीशन का गठन हुआ आपके 16 दिसंबर 1992 में। अभी कमीशन की जरूरत पड़ी क्यों? कमीशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मंदिर जहाँ पे था ना, तो मस्जिद के अंदर मंदिर की जो चीजें उसको खोजने के लिए ये कमीशन गठित हुआ था और इसी की निगरानी में सारी खोजें की गई थी, ठीक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत। यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के लिए कितने एकड़ की भूमि दी गई है? तो यहाँ पर मंदिर के केस में मस्जिद पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया आपके 5 एकड़ की जमीन। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे एक तरफ सरयू नदी की तरफ आपके मंदिर है, तो दूसरी तरफ मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2026-27 में वो पूरा जो मस्जिद है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, ये भी हुआ है। और उसका कंस्ट्रक्शन अभी जो मई 2024 है उसमें शुरू हो जाएगा, ऐसा भी है। आगे चलिए, अगला है आपका राम मंदिर और बाबरी मस्जिद कितने एकड़ की भूमि पर था? तो ये कितने एकड़ की भूमि पर था? ये था आपके क्या कहते हैं 2.23 एकड़ की 2.77 एकड़ की भूमि पर था ये पूरा, ठीक है, जो विवाद का क्षेत्र था वो। इसके अलावा विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा गया, है ना, कब विध्वंस हुआ था इस मस्जिद का? तो मस्जिद का विध्वंस हुआ था आपके 6 दिसंबर 1992 में। एक चीज और यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग हर तरीके के यहाँ पे स्टूडेंट हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरीके के यहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे प्लीज धार्मिक आस्था से रिलेट मत करना। इसीलिए हम लोग जो भी टीचर हैं हमने हर चीज को देखा है, हर चीज को महसूस करते हैं और गलत सही दोनों जानते हैं, ठीक है। तो कभी भी इन चीजों को गलत ना ले, आप कभी भी डिस्कम्फर्ट ना हो, अनकम्फर्ट ना हो, और जैसे हमारे लिए सब है वैसे ही आप भी हैं। तो कभी भी इन चीजों को अपने मन में मत रखना, ठीक है, हाँ जी। आप इसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी देख सकते हो, ठीक, हाँ। मन में गलत मत लाना कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, हम तो ऐसे हम तो वैसे, नहीं, हम सबको एक जैसे देखते हैं, तो हम किसी को कुछ नहीं सोचते, ठीक है।
आगे देखो, बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के एक वो सिपाही थे जिसका नाम था मीर बाकी, ठीक है, मीर बाकी। तो बाबर के लिए उन्होंने मस्जिद बनवाई थी और उसका नाम बाबरी मस्जिद उन्होंने उसके सम्मान में रखा था, ठीक है, ऐसा। आगे देखो, राम मंदिर से कौन सी विवादित घटना जुड़ी हुई है? तो सबको पता है कौन सी, आपके बाबरी मस्जिद की, ठीक है। अगला देखो, भगवान राम मंदिर का पुनर्निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो मंदिर का निर्माण कंपनी की अगर बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। आपने अभी अक्षरधाम मंदिर के बारे में सुना, अक्षरधाम मंदिर का भी निर्माण आपके लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने किया है, ठीक है, ये रही बात। अगला देखो, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कितना क्षेत्र आवंटित किया गया है भूमि बनाने के लिए? ठीक है, भूमि बनाने के लिए तो क्षेत्र आवंटित किया है आपके 70 एकड़ का, ठीक है, 70 एकड़ का, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके अयोध्या स्थित राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं आपके महंत नित्य गोपाल दास, ठीक है, महंत नित्य गोपाल दास, सिंपल सा बात। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ट्रस्ट निर्मित हुआ था आपके 5 फरवरी 2020 को, क्योंकि 2020 में फैसला ही आया है नहीं 2019 में फैसला आया है, 20 में काम शुरू हुआ था, ठीक है। पहली जो क्या कहते हैं भूमि पूजन वगैरह की काम 20 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो 5 फरवरी 2020 ये जो ईयर है, ईयर के साथ डेट भी याद करना पड़ेगा क्योंकि डेट पूछ जाएगा। आगे दीजिए, अगला आपका किस नदी के किनारे स्थित है? सबको पता है सरयू नदी के किनारे है, ठीक है, सरयू नदी के किनारे है। अगला देखो, अब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? ठीक है, हाँ जी, तो कौन सा कमीशन बना था? तो अभी हम अब्राहम कमीशन की बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कमीशन का नाम सब भूल जाएंगे, कई लोग तो पढ़ेंगे ही नहीं। रिचा बात 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 रुक जाओ, है ना। उसके बाद आपका किस वर्ष हुआ था भूमि पूजन? 2020 में हुआ था, 5 फरवरी, सबको पता है, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था? तो अयोध्या को हम पहले साकेत के नाम से जानते थे, ठीक है, साकेत के नाम से जानते थे। उसके बाद फिर उसका नाम अयोध्या पड़ा था, ठीक। ऊंचाई कितनी है? तो राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई है? ऊंचाई है आपकी 161 फीट की, ठीक है। इसके अलावा 1988 के नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? तो ऊंचाई थी आपके 141 फीट की, लेकिन इस टाइम पे कितनी है? 161 फीट की मंदिर है। इसके अलावा कितने खंभों का निर्माण है? तो आपके 392 खंभे यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी। वास्तुकार कौन है? मंदिर के वास्तुकार कौन है जिन्होंने मंदिर का डिजाइन बनाया है? तो मंदिर का डिजाइन बनाया है आपके चंद्रकांत सोमपुरा ने, ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा ने। इसके अलावा अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? मतलब जो मूर्ति स्थापित हुई है उसके मूर्तिकार कौन है? तो इनका नाम है आपके अरुण योगीराज, ठीक है, अरुण योगीराज। तो योगी जी मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगीराज ने मूर्ति का निर्माण किया, तो रिलेट करना थोड़ा आसान होगा। तो दोनों में चंद्रकांत सोमपुरा ने मंदिर का डिजाइन करवाया, मंदिर का डिजाइन बनवाया, और आपके अरुण योगीराज ने मूर्ति को बनाया है, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कहते हैं कितने मंडपों का निर्माण होना है? तो 5 मंडप बनेंगे, ठीक है, 5 मंडप बनेंगे, ध्यान रखिएगा। आपके किस शैली में बना है? तो नागर शैली में मंदिर बना है। 3 ही प्रकार की शैलियां हैं जो कि होती हैं, एक है नागर, दूसरी है बेसर, तीसरी आपकी द्रविड़ शैली, ठीक है। नागर और द्रविड़ को मिलाए तो बेसर शैली बनती है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कब की गई है? तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है आपके 22 जनवरी 2024 को, ठीक है, 2024 को। उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कितना समय लगा है? तो जैसे बहुत समय से पूजा हो रही है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जिस टाइम पे हुई उस टाइम पे सिर्फ 84 सेकंड लगे हैं, ठीक है, 84 सेकंड लगे हैं। उसके बाद अयोध्या में आधारशिला किसने रखी थी? तो अयोध्या के राम मंदिर की आधारशिला रखी आपके नरेंद्र मोदी ने, लेकिन पहली ईंट बहुत पहले एक सिख व्यक्ति है उन्होंने रखी थी, है ना। आगे देखिए, राम मंदिर में स्थापित होने वाली राम मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो राम मूर्ति की ऊंचाई है आपकी 51 फीट की, लेकिन मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट की, ठीक है, हाँ जी। आगे देखिए, इसमें आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई शक्तियों का प्रयोग कर राम मंदिर में केस में फैसला सुनाया गया। ओके, मतलब कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था? तो अनुच्छेद था आपके 142 का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अपने 142वें अनुच्छेद की शक्ति का उपयोग करते हुए फैसला सुनाया गया था। ये जरूर ध्यान रखना, आज बैठ के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 124 से लेकर के 147 तक जितने भी अनुच्छेद है सबके बारे में पढ़िएगा, ठीक है, ये रही बात सिंपल सी। उसके बाद अनोखी अगरबत्ती की ऊंचाई कितनी है? तो 108 फीट ऊंची अगरबत्ती है, ठीक है।
35वां क्वेश्चन है, विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ऐसे करके विवाद कितने दिन लगातार सुनवाई हुई थी? तो सुनवाई हुई थी आपके 40 दिन। ठीक है, हाँ जी। अरे यार, हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर, वो ग्रुप पे आया है। ठीक है, हाँ मैं ना बस 2 मिनट में आपको फोन करती हूँ। हाँ हाँ, रूपम, क्या हुआ रूपम, बताओ। रूपम अपना माइक ऑन करिए, पूछ लेते हैं क्या हुआ आपको। रूपम अपना माइक ऑन करो। हाँ रूपम बताओ। नमस्ते मैम। मैम बोले कि 3.0 में जो क्लास हेलो 3 आवाज नहीं आ रही है। रूपम, आवाज आ रही है? नमस्ते मैम। हेलो, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कल बात कर लेते हैं। कल मैं अलग से टाइम निकाल लूंगी आप लोग के लिए, परेशान मत होइएगा। क्या ना कि मुझे जल्दी जल्दी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी, इस कारण से बात करने का टाइम मिल नहीं पा रहा है ना। लेकिन हम अलग से वो कर लेते हैं, बात करेंगे, परेशान मत होइएगा, है ना, बात कर लेंगे। मैम भारत रत्न भी करवाइए। ठीक है, भारत रत्न करवा देते हैं, है ना। ठीक है, पढ़वा देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उसके उसके ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जरूर देखेंगे हम लोग, तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में भारत रत्न करवा देती हूँ मैं। ठीक है, ओके। तो आज के लिए सॉरी, हाँ बात नहीं कर पाए, लेकिन हम कल बात करते हैं। ठीक, हाँ जी, बाय।